एक दफा का जिक्र है कि दो कदीम बलूत के दरख्तों के दरमियान वाक़े एक पुरअमन घास के मैदान में चार्ली नाम का एक चालाक और शरारती कौवा और सोफी नामी एक छोटी सी चहचहाती चिड़िया रहती थी। वो गैर मुतवक्के दोस्त थे क्योंकि कौवे अपनी चालाक फितरत के लिए जाने जाते थे, जबकि चिड़ियों को परिंदों में सबसे ज्यादा नर्म और नाजुक समझा जाता था। लेकिन इस घास के मैदान में उन्होंने एक मुनफरिद रिश्ता कायम किया था जो उनके इख्तिलाफात से बालातर था। एक धूप वाली सुबह जब घास का मैदान चढ़ते सूरज की गर्म रोशनी में नहा रहा था, चार्ली और सोफी बलूत के दरख्तों में से एक की एक निचली शाख पर बैठे थे। वो अक्सर अपनी सुबहें कुदरती दुनिया के अजायबात पर गुफ्तगू करते हुए गुजारते थे। चार्ली, सोफी ने अपने नाजुक परों को फड़फड़ाते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि इन मर्जारों के परे किया है? दूर दराज इलाकों में ऐसा किया है? चार्ली, जिसे कहानी सुनाने का शौक था, शरारत से मुस्कुराया और कहा, ओ मेरी प्यारी सोफी, इससे आगे की दुनिया ना खत्म होने वाली मुहिम जोई की जगह है। यहाँ वसी जंगलात, बुलंदो बाला पहाड़ और गहरे समंदर दरियाफ्त किए जाने के मुंतजिर हैं। सूफी की आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं। मुझे मजीद बताओ, वहां किस किस्म की मखलूक रहती है? चार्ली ने आसमान पर उड़ते शानदार उकाब से लेकर लहरों में उछलती चंचल डॉल्फिन तक सूफियाना मखलूक की कहानियां सुनानी शुरू की। उसने सरसब्ज और शादाब जंगलात को बयान किया जो अक्लमंद अलू, खूबसूरत हिरन और शरारती रिकॉन से भरे हुए थे। सोफी मशहूर हो गई, लेकिन उदासी का एक इशारा इसकी आवाज में आ गया। ये सब बहुत शानदार लगता है चार्ली, लेकिन हम चिड़िया ऐसी जगहों पर जाने के लिए बहुत छोटी और नाजुक हैं। हम सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। चार्ली, जिसने कभी भी हौसला शिकनी नहीं की, एक मंसूबा बनाया। मेरी प्यारी सोफी, ख्वाब क्यों देखते हैं जब हम एक साथ दुनिया को तलाश कर सकते हैं? हम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सोफी ने चार्ली के ख्याल पर गौर करते हुए अपना सर झुका लिया। ये कैसे काम करेगा? चार्ली ने वजाहत की कि वो सोफी को महफूज तरीके से अपनी पीठ पर ले जाने के लिए घास के मैदान से टहनियों, पत्तों और धागों का इस्तेमाल करते हुए एक हारंस बना सकते। ऊपर से इसकी रहनुमाई और उसकी होशियार सोच के साथ वो एक ना रुकने वाली टीम होगी। चिड़िया राजी हो गई और वो काम पर लग गए जोड़ बनाने के लिए। इसमें आजमाइश और गलती के दिन लगे, लेकिन उनकी दोस्ती और अज़्म ने उनकी कोशिशों को हुआ दी। आखिरकार उन्होंने सोफी के लिए एक महफूज और आरामदेह काठी बनाई। जगह जगह इस्तेमाल के साथ चार्ली और सोफी अपने अजीम मुहिम जोई पर रवाना हुए। वो अपने घास के मैदान से बाहर की दुनिया की खूबसूरती पर हैरान थे। सोफी ने उड़ते हुए गाने गाए और चार्ली ने खुशी से आवाज दी। उन्हें इन तमाम अजायबात का सामना करना पड़ा जिनको चार्ली ने बयान किया था, बर्फानी पहाड़ी चोटियों से लेकर सरसब्ज और शादाब जंगल तक। जब वो एक साथ सफर कर रहे थे, चार्ली और सोफी ने साबित कर दिया कि दोस्ती की कोई सरहद नहीं होती। कौवे की अक्ल और चिड़िया की रूह ने उन्हें एक गैर मामूली जोड़ा बना दिया और उनकी मुहिम जोई ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब कर दिया। वो अपने तौर पर लेजेंड बन गए। दूसरे जानवरों को अपने इख्तिलाफात को माजी में देखने और मिलकर दुनिया को तलाश करने की तरगीब देते रहे, और इस तरह होशियार कौवे और नर्म चिड़िया ने यह जाहिर किया कि इंतहाई गैर मामूली दोस्ती भी इंतहाई गैर मामूली मुहिम जोई का बाइस बन सकती है। दो दिलों को जोड़कर दुनिया से ऊपर उठते हैं, अपने ख्वाब बांटते हैं और उन्हें हकीकत बनाते हैं।